गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम को देखा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, थेवेनिन थ्योरम। तो देखिए थेवेनिन थ्योरम क्या होता है। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इस थ्योरम का उपयोग हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या फिर अगर हम कहें तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और इस थ्योरम के अनुसार यदि किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क, ठीक है, यदि किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क जिसमें एक से अधिक, ठीक है, यदि किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध कनेक्ट हो तो इस नेटवर्क को ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदल देते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा। और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थेवेनिन वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, ये इस टाइप का कोई भी नेटवर्क है इसमें, तो यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत ईएमएफ सोर्स अगर लगे हैं, ठीक, R1 हो गया, R2 हो गया, R3, R4, अगर कुछ भी अगर इस टाइप का है, तो अगर कुछ ऐसा अगर लगा होगा तो हम क्या करेंगे कि इस जो सर्किट है इस सर्किट को हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें क्या होगा कि केवल एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा और उसके सीरीज में क्या लगा होगा, एक रेजिस्टेंस लगा होगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो अब ये है इसका स्टेटमेंट। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि हमारे पास चाहे जो भी सर्किट होगा उस सर्किट को हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे एक ऐसे सर्किट में जिसमें क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा और उसके सीरीज में क्या लगा होगा, एक रेजिस्टेंस लगा होगा। रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस और वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और उसके सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ना बना करके हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे ये हमारा वोल्टेज हो गया, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इस जो हमारा थेवेनिन सर्किट होता है वो कैसा होता है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स थेवेनिन वोल्टेज और जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, एक ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ क्या है, लोड रेजिस्टेंस, यानी जो जिस लोड के क्रॉस हमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना होगा उसको। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास थेवेनिन सर्किट मिल गया, ठीक है, हमें क्या है कि उसका थेवेनिन सर्किट मिल गया जो सर्किट गिवन है। तो अगर हम आरएल के अक्रॉस करंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है दूसरा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक ये रजिस्टर है दूसरा ये रजिस्टर है। तो अगर हम आरएल के अक्रॉस करंट निकालेंगे, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज यानी थेवेनिन वोल्टेज डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है आरटीएस प्लस आरएल से। ठीक है, तो ये करंट इसके अक्रॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है
उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए उसके लिए जो हमारा सबसे पहले स्टेप होता है, जो जिस लोड को कहेगा कि हाँ इस लोड के क्रॉस हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो उस लोड को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं और उसको हटा करके जो सर्किट है उसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ओपन सर्किट बना देते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि अब जो किरचॉफ के नियम की सहायता से वोल्टेज, किरचॉफ के नियम की सहायता से सर्किट की वोल्टेज प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज। इस थेवेनिन वोल्टेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से। ठीक है, अब देखिए अब तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि दो ओपन टर्मिनल के बीच, ठीक है, जो हम जहां से लोड हमने हटाया है, तो दो ओपन टर्मिनल के बीच जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसको ज्ञात करते समय वोल्टेज सोर्स को हटाकर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस कहेंगे। ओपन वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट सोर्स, उसको हटाने का मतलब क्या है, जैसा हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम में वोल्टेज को शॉर्ट किया था और करंट सोर्स को क्या किया था, ओपन सर्किट किया था, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। बल्कि यहाँ पर हम किसके लिए करेंगे ऐसा, हम करेंगे उसके लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब जो हमारा पूरा सर्किट है उस सर्किट की एक वोल्टेज सोर्स VTH और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH मान सकते हैं। वो हमें मिल गया, हमने थेवेनिन वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया था और थेवेनिन रेजिस्टेंस भी। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कनेक्ट कर देंगे और लोड करंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस है, मतलब कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर बेस्ड कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा गिवन है, ठीक है, और इसके बाद ये हमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें थेवेनिन वोल्टेज की सहायता से क्या कर, मतलब थेवेनिन थ्योरम की सहायता से इस ब्रांच AB में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सर्किट है। ठीक, ये हमारा सर्किट है और ये हमारा AB ब्रांच है। ठीक है, इस AB ब्रांच में हमें थेवेनिन मतलब लोड करंट निकालना है थेवेनिन थ्योरम की सहायता से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि जिसके जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज या करंट फाइंड करना होता है, उस लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा दिया। तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट वोल्टेज होगा जिसको हमें कैलकुलेट करना है और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो सर्किट कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इस टाइप में बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो KVL KCL नोडल एनालिसिस, इससे पहले जितना भी हम लोगों ने मेथड पढ़ा है उसकी सहायता से हमें क्या फाइंड करना है, इसी थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड करना है। ठीक, तो अब एक चीज देखिए हमें क्या है कि अब जब यहाँ पर हम क्या करें, ये जो हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा, ठीक है, ये थेवेनिन वोल्टेज इस यहाँ पर मतलब जो रजिस्टर है इस यहाँ इस BC के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, या फिर अगर हम कहें तो सबसे पहले हम क्या करें, इस BC के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर लें। फिर BC के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के बाद फिर इसमें हम लोग KVL KCL लगाएंगे तो हमें VTH मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, KVL मेथड से। ठीक, तो KVL को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले नोड मतलब पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो सपोज कीजिए A B C D E और F, ऐसा कुछ हमें पॉइंट बनाया। ठीक है, तो हमारे पास दो लूप हो गए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूप A B C D A में KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, फिर माइनस का 3i, फिर -6i। इसमें
देखिए यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी करंट नहीं फ्लो करने के कारण से केवल आई ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो माइनस का 6i, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 माइनस 9i इज इक्वल टू 0। या फिर अगर हम बात करें आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक। तो अब देखिए जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा इसी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इस ब्रांच में मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का। तो इस BC के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू IR होता है। तो I की वैल्यू कितना, 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो 24 वोल्ट हो गया। और यही 24 वोल्ट किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो थेवेनिन मतलब जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसके बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या चीज मिल गया, जो हमारा थेवेनिन वोल्टेज है या ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमें मिल गया कितना, 24 वोल्ट। तो हमने थेवेनिन वोल्टेज निकाल लिया। अब हमें निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो देखिए थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस तो हमने हटा दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा 36 वोल्ट का जो सोर्स लगा था उसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो हमें रेजिस्टेंस मिला। कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, ये था 3, 6 और ये क्या था, 4, ठीक है। तो अब देखिए हम जो लोड रेजिस्टेंस है इस यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमने करंट को भेजा I, तो यहाँ से I1 और I2 दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3 ओम और 6 ओम है ये क्या है, पैरेलल में, और साथ में इसका जो है कि जो 4 ओम का रजिस्टर है वो किसके है, उसके सीरीज में हो जाएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या चीज मिला, 6 ओम मिला, यानी 3 पैरेलल टू 6 प्लस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना मिलेगा, 6 ओम, और यही R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या चीज मिला है, हमें जो मिला था थेवेनिन वोल्टेज हमें मिल गया था। जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है कुछ ऐसे ही तो होता है, इसी टाइप का होता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने RL लगाएंगे, ठीक है, यहाँ RL हो जाएगा। और ये क्या था, RTS था, और ये क्या था, VTS था। VTS का मान कितना हो गया था, 24 वोल्ट। RTS का मान कितना है, 6 ओम, और RL का मान कितना है, 12 ओम, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, जिसमें क्या है, ये 24 वोल्ट VTH, 6 ओम हमारा RTH और लोड रेजिस्टेंस 12 ओम। अब IL की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 24 अपॉन 6 प्लस 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.33 एम्पियर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा IL होगा, IL की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33 एम्पियर। देखिए आप इस क्वेश्चन को चाहे सुपरपोजिशन थ्योरम से करिएगा या फिर जो है कि थेवेनिन थ्योरम से करिएगा या फिर KVL KCL से करिए, नोडल एनालिसिस के करिए, चाहे जिस भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस 12 ओम के अक्रॉस जो करंट आएगा वो हमारा 1.33 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड अलग अलग होता है, कोई टाइम टेकिंग होता है, कोई जो है कि जल्दी आंसर दे देता है, एक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है, ठीक है। तो ये रहा एक थेवेनिन थ्योरम पर क्या चीज एग्जांपल, हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कल के लेक्चर में भी क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। और साथ ही साथ में असाइनमेंट सैटरडे को आप लोगों को सबमिट करना है। और असाइनमेंट में क्या था, जो असाइनमेंट है हमारा, जो 5 क्वेश्चन थे किसके, सुपरपोजिशन थ्योरम के, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको आप लोग A4 शीट पर लिख करके क्या करिएगा, उसको एज असाइनमेंट सबमिट करेंगे, कब तक, सैटरडे तक, ठीक, ओके, थैंक यू।